साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो लगातार जो तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तालिबान अब क्या कुछ कर रहा है। ये अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दरअसल कांधार एयरपोर्ट की आई हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के वो हेलीकॉप्टर जो इस वक्त तालिबान के हाथ लगे हैं वो कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। कांधार एयरपोर्ट की तस्वीरें ये सामने आई हैं और जो अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हाथ लगे हैं तालिबानियों के, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तालिबान जो लगातार लोगों के मन में दहशत फैला रहा है, तालिबान जो हर तरफ कब्जा कर चुका है, सिवाय पंजशीर के 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर अफगानिस्तान के तालिबान का कब्जा हो चुका है। और ये कांधार एयरपोर्ट की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके की आगे की प्लानिंग की जा रही है उन हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो अमेरिका की सेना छोड़ कर के गई है। ये वो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो लगे हैं तालिबानियों के हाथ, हेलीकॉप्टर लगे हैं, हथियार लगे हैं। अमेरिका किस तरह से पैसे छोड़ के गया, वो डॉलर्स भी हाथ लगे हैं तालिबानियों के, और सबका इस्तेमाल अब तालिबान अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रहा है, क्योंकि तालिबान को ये पता है कि ना उसे कहीं दुनिया से हथियार मिलेंगे। तालिबान को ये भी पता है कि कोई उसे फंड नहीं करेगा, और अब किस तरह से अमेरिका जो चीजों को छोड़ के गया है उसका इस्तेमाल तालिबान खुद को मजबूत करने के लिए कर रहा है। कांधार एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कैसे अमेरिकी हेलीकॉप्टर का, लड़ाकू हेलीकॉप्टर से ये जो तालिबानियों के हाथ लगे थे, तालिबानियों ने कब्जा किया था और इसको अब उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं ये तालिबानी आतंकी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक एक चीज पर कब्जा किया जा चुका है तालिबान की ओर से। तालिबान ने सैकड़ों लड़ाकू विमानों पर कब्जा किया, हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया, आधुनिक हथियार जो हाथ लगे, अमेरिका की वो आधुनिक हथियार जो अमेरिकी सैनिक छोड़ करके गए थे उस पर कब्जा किया गया। और एक एक करके अब किस तरह से इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है पंजशीर घाटी के लिए, क्योंकि तालिबान ये चाहता है कि पंजशीर घाटी में उसका जल्द से जल्द कब्जा हो जाए। इसीलिए इन तमाम चीजों का इस्तेमाल अगर कहीं पर जीत हासिल करने के लिए किया जा रहा है तो वो है पंजशीर। अब आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आतंकियों ने विक्ट्री फोर्स बना ली है। ये देखिए, ये आतंकियों की विक्ट्री फोर्स जो तस्वीरों में आ रही है। आतंकी अमेरिका की गाड़ियों को किस तरह से चुरा रहे हैं ये अभी आप देखिए। कैसे पहले इन्होंने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था कांधार में, और अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे यूएस की जो गाड़ियां हैं वो तक चुरा ली गई हैं, और इसे अब नया नाम भी दे दिया गया है तालिबान की ओर से ताकि शक ना कोई कर पाए। लेकिन ये देखिए यूएस की गाड़ी पर कैसे सवार है ये आतंकी जो अपनी फोर्स तैयार कर रहे हैं। पंजशीर के शेरों के आगे तालिबानी ढेर। पंजशीर में घुसना मुश्किल, निकलना नामुमकिन। पंजशीर पहुंचने से पहले तालिबान ने टेके घुटने। काबुल के उत्तर में बसा ये है पंजशीर घाटी। हिंदुकुश पहाड़ियों के बीच बसा ये पंजशीर प्रांत हमेशा से आजादी की हवा में सांस लेता आया है। कहते हैं पंजशीर में घुसना जितना मुश्किल है, निकलना उतना ही नामुमकिन है। सोवियत साम्राज्य हो या फिर 1996 की तालिबानी हुकूमत, इतिहास गवाह है जब जब किसी ने पंजशीर को बुरी नजर से देखा है, पंजशीर के शेरों ने उन्हें कड़ा सबक सिखाया है। आज एक बार फिर पंजशीर को तालिबानियों ने घेर लिया है। अंद्राब में खाने पीने की चीजों की सप्लाई रोक दी गई है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी पंजशीर के शेर अपने प्रांत की आन बान और शान की रक्षा के लिए तैनात हैं। इस तस्वीर को देख रहे हैं आप। पंजशीर के इस योद्धा के पीछे जो द्वार दिख रहा है वो पंजशीर में प्रवेश का मुख्य द्वार है। पंजशीर के द्वार पर अहमद शाह मसूद की ये तस्वीर आज भी इन योद्धाओं को अपने प्रांत की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा दे रही है।
इस दीवार पर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की तस्वीर भी लगी है, जिनकी अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहा है। तालिबानी आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए नॉर्दर्न अलायंस चक्रव्यूह की रचना कर रहा है। नॉर्दर्न अलायंस की सेना पंजशीर के माहौल में ढल चुकी है और दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिर्फ सेना ही नहीं, पंजशीर की आजादी को बरकरार रखने के लिए वहां की जनता भी अब तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। पंजशीर के शेरों के इस जज्बे के सामने तालिबानी आतंकी पस्त हो सकते हैं और अब बिना युद्ध किए बातचीत के रास्ते समस्या का हल निकालने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त शाजिया निसार जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से। शाजिया, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये आर्मर्ड व्हीकल है अमेरिका का, जिसका नाम है हमवी, जिस पर कब्जा कर लिया गया तालिबानियों की ओर से। बिल्कुल, इससे पहले हमने तस्वीर देखी थी श्वेता, किस तरीके से इन्होंने हथियारों पर कब्जा कर लिया था। ये जबरन ही सही, लेकिन लगातार और लगातार अपनी ताकत में इजाफा करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इनकी ताकत में इजाफा हुआ भी है और यही वजह थी कि इन्होंने इस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब ये पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मैं उनकी बात करना चाहूंगी कि अमेरिका की वाहन है। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से वाहनों पर कब्जा हुआ था, हथियारों पर कब्जा हुआ था। अब ये विक्ट्री फोर्स की तस्वीरें सामने आ रही है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं मेरी नजर में, ये दिखाते हुए कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं और लोगों को हमारी बात सुननी भी होगी। लेकिन मैं तो तब हैरान हो गई जब मैंने ये सुना कि इन्होंने आदेश दे दिया है, इन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि अब अफगानी लोग बाहर नहीं जा सकेंगे। जो बाहर के लोग हैं वो तो देश छोड़कर जाए, हम चाहते हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान की आवाम है, जो यहाँ का नागरिक है, जो यहाँ का बाशिंदा है, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को छोड़ करके रुखसत हो जाए। इसीलिए इनकी ओर से फरमान जारी कर दिया गया है, इनकी ओर से आदेश जारी कर दिया है और यही इनकी क्रूरता है और यही 2021 का तालिबान है। कुछ लोग कह रहे थे कि बदल चुका है तालिबान, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें इस बात की तस्दीक करती हैं, प्रमाण है, खुद सबूत है इस बात का कि तालिबान न तब बदला था न आज बदला है। 1996 में जो हालात पैदा हुए थे, आज भी वही हालात है और आवाम इससे दो चार हो रही है। ये तस्वीरें ताकत में इजाफे की जरूर है, लेकिन तालिबान का अत्याचार आज भी श्वेता वही है। और इसीलिए देखिए, ये वो तालिबान है जब 15 अगस्त को इसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो ये कह रहा था कि नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, महिलाओं के भी अधिकार होंगे, उनको आजादी होगी। लेकिन यहाँ पर कैसे तालिबान झूठ बोल रहा था, वो हर दिन तस्वीरें सामने आती हैं। वो तालिबान जिसके हाथ अब अमेरिका के हेलीकॉप्टर लग चुके हैं, जखीरा मिला है हथियारों का, और ये इस वक्त कांधार एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये जो क्रूरता है ये रुकेगी कैसे। आप मेरे साथ बनी रहिए शाजिया। तो कुछ ही में अफगानिस्तान को पूरी तरह से हमने बदलते देखा। 10वां दिन है आज जब तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा खराब हालात महिलाओं के लिए है। महिलाओं के साथ तालिबान की बर्बरता की एक एक तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ आतंकियों के खौफ से देश छोड़ने के लिए तत्पर तैयार महिलाएं काबुल एयरपोर्ट के बाहर नाले में खड़ी सुरक्षित निकाले जाने की गुहार लगा रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर ऐसी, जब एक महिला ने नेल पेंट लगा लिया तो तालिबानियों ने उसकी उंगली काट दी। और तालिबानियों की महिलाओं से बर्बरता की तीसरी तस्वीर देखिए, किस तरह से इंतहा कर दी गई। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि इन महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि सबको पता है कि तालिबान राज में महिलाओं के कोई अधिकार नहीं होते। 10 दिन पहले 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था। बंदूक के दम पर सत्ता पर काबिज तालिबानी आतंकियों ने तब न जाने क्या क्या वादे किए थे। खुद को नए तौर पर पेश करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने की लालच में तालिबानियों ने कहा था कि महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा। लेकिन महज 10 दिनों के अंदर तालिबान का ये झूठ बेनकाब हो चुका है। छात्राओं को जीन्स पहनने पर सजा देने की बात हो या फिर नेल पेंट लगाने पर महिलाओं की उंगली काट लेना,
तालिबानी आतंकियों का असली चेहरा सामने आ चुका है। कि हकीकत यह है कि तालिबानी आतंकी घर घर घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इस घर में कुछ ही दिन पहले तालिबानी आतंकी आए थे। तालिबान के सनकी आतंकियों को न जाने किस चीज की तलाश थी कि पूरे घर को तहस नहस कर दिया। तुम लोग कभी तालिबान की बातों में मत आइए, वो एक दिखावा है, वो जो बोलती नहीं करती है। सिर्फ उन लोगों के कपड़े और उन लोगों की थोड़ा बातें चेंज हो गया है, उन लोगों के सोच। तालिबानी क्रूरता की चश्मदीद रही फरीबा की शादी काफी कम उम्र में तालिबान के कमांडो से हुई थी। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए फरीबा ने जो आप बीती सुनाई वो काफी दर्दनाक है। आहिस्ता आहिस्ता इसके मेरे साथ बहुत बेइज्जती, मारना और बहुत बातें, गलत बातें, और हर महीने 10-15 दिन ये इसके पता नहीं था ये कहाँ चलती है। हमको भी पता नहीं था, मेरी उम्र कम था, मैं इतना नहीं समझती थी कि ये कहाँ चलती है, क्या करती। ऐसा हालत अच्छा नहीं था, मैं भी इस शादी से खुश नहीं था। फिर भी हमारे 4 बेटी पैदा हो गया मजबूरी में। 4 बच्चे पैदा होने के बाद तालिबानी आतंकी की बर्बरता और बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा आया जब तालिबानी आतंकी ने अपनी ही 2 मासूम बेटियों को चंद पैसों के लिए तालिबानियों को बेच दिया। एक दिन आ गया कि मैंने तुम्हारा बेटी को 5 लाख रुपए के पैसे के लिए मैंने उसको दे दिया है। मुझे बोल दिया कि मैं तुम्हारा तीसरी बेटी दूसरी बेटी को भी दे दिया है 5 लाख पैसे में, और मेरी दूसरी बेटी को भी दे दिया। और उसकी पूछने के बिना वो बिल्कुल रज़ायत नहीं था, वो छोटी उम्र में था, वो पढ़ाई करती थी अफगानिस्तान में। फरीबा ने जब बेटी को बेचने का विरोध किया तो उसके साथ जो कुछ हुआ वही महिलाओं के प्रति तालिबान की असली सोच बताता है। मैं एक माँ हूँ, मेरी 2 बेटी की हालत ऐसा हो गया। फिर इसने चाकू मारा है मेरे गर्दन पर, मेरे यहाँ पर कटिंग, मेरे सर पर। अभी मेरी ये 2 अंगूठी काम नहीं करती है, इतना आती है। इसको ऐसी हालत ऐसा हो गया। आप कटिंग देख सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर ने बोल दिया कि कट होती है, अभी भी इसमें इतना कुव्वत और दम नहीं है। मौत एक बार आती है, हर दिन से मौत एक बार बेहतर है। हाल ये है कि फरीबा अफगानिस्तान छोड़कर दिल्ली आ गई है और पिछले 4 सालों से अपनी 2 बेटियों के साथ दिल्ली में रह रही है। एक आम अफगानी महिला से लेकर अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफरी तक तालिबान से हर कोई परेशान है। तालिबान के लिए हमदर्दी रखने वाले लोग जरीफा गफरी की बातों को ध्यान से सुने। They have been to my house. They were asking for me, and they grabbed my car away. They beaten my guards, and they were all searching for me. All like they have a big list of those blacklisted people with them, and those people who have been always speaking against them, against their resistance and everything. अफगानिस्तान में रह रही महिलाएं किस डर में रह रही हैं उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। साफ है कि 10 दिनों के अंदर तालिबान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर के साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तालिबान के लिबास बदले हैं, तालिबानियों के लिबास बदले हैं, लेकिन इनकी जहनियत आज भी वही है, इनकी मानसिकता आज भी वही है, इनकी सोच आज भी वही है। इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आई है। ये एक और वीडियो है एयरपोर्ट का, काबुल एयरपोर्ट का ये वीडियो है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से लोग अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर सीवेज में जाकर खड़े हुए हैं। ये अत्याचार की तस्वीर है, ये अत्याचार की तस्वीर है, ये प्रताड़नाओं की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग, एक भारी भीड़, भारी हुजूम लोगों का आपको नजर आएगा। वो लोग सीवेज में खड़े हैं। लोग चाहते हैं कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अफगानिस्तान को छोड़ लें और सिर्फ इंतजार में कि उनको काबुल एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाए, वो दाखिल हो जाए किसी भी तरीके से। लिहाजा वो सीवेज में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें तरस खाने वाली है, आम अफगानियों पर तरस खाने वाली है, क्योंकि तालिबानी इनके ऊपर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। और आम अफगानी जो है, अफगानिस्तान की आवाम जो है, वो अपनी महिलाओं को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि देश को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते हुए लोग जो कि सीवेज में इस समय खड़े हुए हैं। श्वेता त्रिपाठी के पास एक बार फिर से मैं जाऊंगी सीधा स्टूडियो।
ये तस्वीरें इस वक्त अब जो दिखा रही हैं आप, वो वाकई ये दिखा रही हैं कि लोग कितना परेशान हैं। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर हर दिन हम तस्वीरें देखते हैं। कल इन्हीं तालिबानियों ने ये कहा था कि आम अफगानी एयरपोर्ट पर ना जाएं, सिर्फ विदेशी नागरिक ही एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। यानी एक और कल फरमान सुनाया गया था, लेकिन वहां किस तरीके से एक आम अफगानी परेशान है, वो एक रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पर हर दिन वो इसी उम्मीद से आते हैं कि अगर किसी दूसरे देश का एयरक्राफ्ट आता है और उनको अगर मौका मिलता है देश छोड़कर जाने का, तो फिर वो उस विमान के जरिए देश छोड़ के चले जाएं। ये देखिए जो महिलाएं मौजूद है वहां पर, महिलाएं इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से मौजूद है। अलग अलग जो तस्वीरें अफगानिस्तान की आ रही है वो अफगानिस्तान की कहानी बयां कर रही है, लेकिन एक और सबसे अलग तस्वीर अफगानिस्तान से सामने आती है, वो है पंजशीर प्रांत की। वो प्रांत जिसके लिए तड़प रहा है तालिबान, वो तालिबान जो सोचता है कि पंजशीर में जाकर के किस तरह से हम कब्जा कर लेंगे और फिर तो पूरा अफगानिस्तान हमारी जद में आ जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। और ये पंजशीर घाटी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो घाटी है जहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं। पंजशीर घाटी वो घाटी है जहां पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। पूरा अफगानिस्तान एक तरफ, पूरे 33 प्रांत एक तरफ, और इकलौता ऐसा प्रांत है पंजशीर जहां पर नॉर्दर्न अलायंस कायम है, जहां पर अहमद मसूद के लड़ाके तैयार हो रहे हैं मोर्चा लेने के लिए तालिबानी आतंकियों से, जहां पर अमरुल्लाह सालेह के साथ किस तरह से लोग मौजूद हैं। توقع توقعك تودي قدي منفرد توقع توقعك تودي قدي منفرد फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से शाजिया निसार भी जुड़ी हुई है। शाजिया, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये इकलौता ऐसा प्रांत है पंजशीर जहां पर अभी तक तालिबान नहीं पहुंच पाया है। उसको ये पता है अगर एक कदम भी पंजशीर की तरफ बढ़ाया तो फिर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मौत होगी, और इसीलिए वो पंजशीर से बच रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता आप कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसके आगे मौत है, और यही हुआ। 300 तालिबानियों को परसों ढेर किया गया था, 50 को कल ढेर किया गया। कोटल अंजुमन से हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से वहां पर से भी तालिबानियों को खदेड़ दिया गया। और आज की बड़ी खबर यह है कि आज भी नॉर्दर्न अलायंस पूरी तरीके से एकजुट है, तैयार है, ताकतवर नजर आ रही है, हिम्मत में नजर आ रही है, जोश में नजर आ रही है, और तालिबानियों को कत्लेआम करने के लिए, उनको हराने के लिए पूरी तरीके से नॉर्दर्न अलायंस इस समय तैयार है। अहमद मसूद को हमने हर दिन देखा किस तरीके से उन्होंने अपने लड़ाकों को तैयार किया, उनमें जोश बढ़ा, उनमें जज्बा बढ़ा, और उनको तैयार किया गया। वो स्ट्रैटेजी प्लान की गई कि हम किस तरीके से तालिबानियों को हराएंगे, और वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये पंजशीर की तस्वीरें हैं। पंजशीर में लगातार आज चौथे दिन भी युद्ध हो रहा है, जंग वहां पर आज चौथे दिन भी जारी है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस की जो संख्या है वो तालिबानियों से कम जरूर है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है, कहीं ज्यादा उनसे हिम्मती है। जो उनकी लड़ाके हैं उनको कोई खौफ नहीं है कि वो मर जाएंगे या फिर जिएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य एकमात्र बस इतना है कि उनको अफगानिस्तान को आजाद करवाना है, पंजशीर को आजाद रहने देना है, और तमाम लोगों को सुकून भरी जिंदगी, चैन और सुकून अता फरमाना है। और यही वजह है कि तालिबानी इस समय खौफ में है, वो बौखलाए हुए हैं, वो तड़प रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो पंजशीर पर कब्जा कर ले, क्योंकि पंजशीर एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर आज तक इतिहास गवाह है, आज तक तालिबानी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाए। एक बार फिर और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाके हैं वो कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। टैंकर्स इनके पास है, मशीन गन इनके पास है, और गोलियों की आवाज जो इस वक्त आप सुन रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि अपनी लड़ाई, अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस को ये पता है कि पंजशीर हमेशा आजाद रहा है और वो हमेशा आजाद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अहमद मसूद की सेना है। क्यों? क्योंकि वहां पर अमरुल्लाह सालेह का नेतृत्व है, और वो मजबूत नेतृत्व है जिसने ठान रखी है कि अगर तालिबानी 25 किलोमीटर जो पंजशीर से है अगर वो कदम रखते हैं एक बार भी आगे बढ़ने के लिए, तो किस तरह से सबक सिखा दिया जाए। ये देख रहे हैं आप पंजशीर से युद्ध ट्रेनिंग की सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ा ये वीडियो, जो बताता है कि कैसे भले ही 33 प्रांतों पर तालिबानियों का कब्जा
हो गया हो, लेकिन इकलौता ऐसा प्रांत है जो अपने बूते बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तालिबानियों को हराने के लिए तैयार है। और ये है वो ट्रेनिंग, ये है वो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जो किस तरह से नॉर्दर्न अलायंस की तैयारियों को दिखाती है। और यही वो तस्वीरें हैं, यही वो तैयारी है जिससे तालिबानी आतंकी खौफ खाते हैं। और इसीलिए पिछले 5 दिनों से वो पंजशीर से 25 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ये पता है कि पंजशीर तक पहुंचना यानी कि फिर सीधा सीधा मौत से सामना करना है, क्योंकि पंजशीर कभी कब्जे में नहीं आया तालिबानियों के। और तालिबानियों को ये पता है इस बार भी वो जो ख्वाब सजाकर बैठ रहे हैं तालिबान को पंजशीर को अपने कब्जे में ले लेने का, ये संभव नहीं है। ये देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं पंजशीर में अहमद मसूद की सेना कैसे तैयार हो रही है। और कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ, पूरी दुनिया ये समझ रही है कि हम लगातार एक ही प्रांत की बात कर रहे हैं, वो है पंजशीर। पंजशीर कैसे नामुमकिन है तालिबानियों के लिए, और अगर तालिबान वहां पर जाने की कोशिश करता है तो किस तरह से मुंह की खानी पड़ेगी? कोई भी देश, कोई भी इलाका, कोई भी कम्युनिटी अगर जीतती है तो इन 4 बातों पर जीतेगी। पहला है उनका अपना कैरेक्टर, उनके वासियों में ये कैरेक्टर है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, वो उन्हें चलाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा है, आपकी ट्रेडिशन बन गई है, चाहे वो यूएसएसआर हो, यूएसए हो, चाहे तालिबान पहले वाला हो, तालिबान अब वाला हो। जब आपके यहाँ एक ट्रेडिशन है कि आप अपने इलाके में किसी को नहीं आने देते, तो अपने आप आपके अंदर एक जोश भर जाता है कि अब भी आप नहीं आने देंगे। तीसरी बात है कि तालिबान ने आज तक पंजशीर पर आने की कोशिश भी नहीं करी, डरते रहे हैं, क्योंकि वहां के लड़ाका लोग जो हम बात कर रहे हैं, अहमद मसूद, उससे पहले अहमद शाह मसूद, जो अपने आप में रशिया के टाइम में बहुत फियर्स फाइटर माने जाते थे, ट्रेडिशनल फाइटर माने जाते थे, उन्होंने अपने लोगों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि किसी भी टाइम पर कोई भी उनके ऊपर राज नहीं कर पाया। लास्ट जिसको बोलते हैं हम फौज में, द टेरेन डिक्टेट्स, जो टेरेन है पंजशीर का, जो फोर्ट्रेस लाइक टेरेन है उनका, जो की लोकेशन है, वो डिफेंडर को, पंजशीर के वासियों को एक अलग एडवांटेज देती है कि यस, वो एग्रेसर को रोक पाए, एग्रेसर को जगह जगह रोक पाए। इन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर कहीं किसी भी तरीके से तालिबान को रोका जा सकता है, तालिबान को चैलेंज किया जा सकता है, तो वो है पंजशीर वैली। और पंजशीर वैली में जिस तरीके से तैयारी नॉर्दर्न अलायंस कर रहा है। सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो जो तैयारी की तस्वीरें हैं सर, वो हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि कैसे नॉर्दर्न अलायंस लगातार उनके जो लड़ाके हैं वो कैसे युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहां टैंकर्स मौजूद हैं, मशीन गन्स मौजूद हैं, और मेरे साथ इस वक्त शाजिया भी मेरे साथ मौजूद है, मेरी सहयोगी। शाजिया, एक बात बिल्कुल क्लियर है, जिस तरह से कर्नल शैलेंद्र सिंह भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंजशीर ख्वाब है तालिबान के लिए, और इसीलिए तालिबानी आतंकी तड़प रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मौका है पंजशीर भी अपने कब्जे में लेने का। बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आखिर कैसे एक चिड़िया हमसे आजाद है, आखिर कैसे पंजशीर हमसे दूर है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बौखलाहट में लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे कितने भी तालिबानी मारे क्यों ना जाए, वो लगातार जाते रहेंगे और वो कोशिश करते रहेंगे कि पंजशीर उनके काबू में आ जाए। लेकिन ये भूल गए हैं वो कि 1996 से लेकर आज तक की वो कब्जा नहीं कर पाए हैं पंजशीर के ऊपर, और इसी वजह से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पंजशीर पर कब्जा कर ले। बिल्कुल, कर्नल शैलेंद्र सिंह भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के मायने समझिए, और इसके बाद मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जाऊंगी। ये तस्वीरें किस बात की तस्दीक करती हैं? ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि अभी तो पंजशीर सिर्फ आजाद है, लेकिन धीरे धीरे पूरा तालिबान आजाद होके रहेगा। ये देखिए, जो तैयारियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस बात को बता रही है कि कैसे हिंदकुश की इन पहाड़ियों के बीच अगर कोई अपना हौसला बुलंद करता है तो वो है ये लड़ाके जो नॉर्दर्न अलायंस के हैं। चट्टान की तरह इनके हौसले बुलंद है, चट्टान की तरह इनके इरादे मजबूत है, और उन इरादों में तालिबान का खात्मा शामिल है। ये तालिबानी आतंकियों को पता है, और इसीलिए वो डरते हैं एक भी कदम आगे बढ़ाने से, क्योंकि उनको ये पता है अगर एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो फिर अंजाम क्या होगा। कर्नल शैलेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह,
यहाँ पर इस बात को भी हमें समझाना चाहिए अपने दर्शकों को कि अहमद मसूद को क्या हो गया। आपके पास एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शाजिया, क्या बड़ी खबर? देखिए, इस समय की बड़ी खबर यह है कि पंजशीर में तालिबानी आतंकी खौफ में हैं, वो डरे हुए हैं कि कहीं वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद ना हो जाए। और रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान में लगातार भीषण युद्ध हो रहा है, भीषण युद्ध की तस्वीरें हैं। और इस बीच तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरीके से तालिबानी जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अफगानिस्तान की आवाज अफगानिस्तान छोड़ करके कहीं भी जाए। और इसी वजह से वो लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से दहशत की, खौफ की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तालिबान का खौफ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद है। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो तालिबानी है वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की चेकिंग की जा रही है, तमाम चेक पोस्ट पर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव तौर पर बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ तो तालिबान की क्रूरता की हर तस्वीर सामने आ रही है। काबुल से तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे वहां से जो आम नागरिक गुजर रहे हैं उनकी चेकिंग के नाम पर उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक आम अफगानी क्यों एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह यह है कि उसको ये पता है कि उसकी जिंदगी दुश्वारियों भरी हो चुकी है, उसका कोई भविष्य नहीं रह गया है। देखिए सड़कों पर किस तरीके से ये जो तालिबानी आतंकी है ये लोगों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद है लोगों को किस तरीके से बर्बरता के साथ जीना सिखाना। यही तो इनका मकसद है कि कैसे लोगों के मन में दहशत भरो, कैसे उनके साथ मार पीट मचा दो। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोगों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। ये सब कुछ किस नाम पर हो रहा है? चेकिंग के नाम पर हो रहा है। घर घर जाकर भी तलाशी ली जा रही है तालिबानियों की ओर से। ये क्रूरता की वो तस्वीरें हैं जो दुनिया के हर मुल्क को इस वक्त देखनी चाहिए कि तालिबान जो कह रहा था कि अब हम बदल चुके हैं, जो तालिबान ये कह रहा था कि किसी को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, वो तालिबान जो कह रहा था लोगों से कि अब आप घरों से निकलिए, अपने दफ्तरों में जाइए, क्या इस खौफ के साए में कोई अपने घर से निकल सकता है? तालिबान किस तरह से उसी तरीके का रवैया अपना रहा है जो 1996 में अपनाया गया था। इन तस्वीरों के जरिए इस बात की तस्दीक होती है और ये तस्वीरें इस बात को बता रही हैं कि अब एक आम अफगानी की जिंदगी किस तरीके से अब मुश्किलों के बीच गुजर रही है। वो करे तो करे क्या, कहां जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर वो जाता है तो वो बाहर नहीं निकल सकते। देखिए एक आम अफगानी निकल रहा है, एक आम अफगानी अपनी हिम्मत जुटा रहा है कि चलो निकले, लेकिन यहाँ पर तालिबान जो हर दिन कहर बरपा रहा है। और एक और तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, काबुल में विदेशी नागरिकों को भी तालिबानी निशाना बना रहे हैं। तस्वीरें देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर खून से लथपथ एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक ने अपने साथ हुई तालिबानी क्रूरता को कैमरे में कैद किया है। ये देखिए, ये एक आम अफगानी नहीं है, ये विदेशी नागरिक है, ये ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है जो अफगानिस्तान में रह रहा था। वीडियो में खुद को ऑस्ट्रेलिया का नागरिक ये शख्स बता रहा है जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से उसकी पिटाई हो रही है, कितनी बर्बरता की जा रही है, खून से लहूलुहान है, लेकिन फिर भी ये तालिबानी उसको छोड़ नहीं रहे हैं। कैसे तालिबानी विदेशी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। वो तालिबान जो कह रहा था कि विदेशी नागरिकों को हम छुएंगे भी नहीं, उनको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, विदेशी नागरिक जो एयरपोर्ट पर जा सकते हैं, अफगानी नागरिकों को कोई भी आजादी नहीं है। लेकिन यहाँ अफगानी नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी टारगेट किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे एक विदेशी जो अफगानिस्तान में रह रहा था उस पर भी कहर बरपाया गया है इन तालिबानियों की ओर से। और तस्वीरें इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जो भी अफगानिस्तान में रहेगा उसको हर दिन इसी क्रूरता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही रिवायत है तालिबान की। तालिबान को सिर्फ यही आता है कि मारो पीटो कुचलो, लोगों की जिंदगी दूभर कर दो, यही तालिबानियों को आता है। और इसीलिए वो तालिबान का चेहरा हर दिन सामने आ रहा है। विदेशी नागरिक भी किस तरह से सुरक्षित नहीं है, ये आप देख रहे हैं। और देखिए नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके, मसूद के लड़ाके किस तरह से जोश में है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस का मार्च किस तरह से हुआ है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो मार्च है जिसमें हुंकार है, जीत की हुंकार है। इनको ये पता है कि इनके सामने भले ही तालिबानी लड़ाके हो, चाहे उनके पास कितने ही हथियार हो, लेकिन इनके पास उस हिम्मत का हथियार है जिसके दम पर ये पंजशीर में घुसने नहीं देंगे तालिबानी आतंकियों को। वो तालिबानी आतंकी जो अभी भी 5 दिनों से पंजशीर से 25 किलोमीटर दूर है, वो अगर आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह ये तस्वीरें हैं, क्योंकि ये वो हिम्मत है, ये वो
ये वो मजबूती है जो हमें देखने को मिल रही है। ये है अहमद मसूद के लड़ाके। अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद को तालिबानी आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था और अहमद शाह उस दिन को नहीं भूल सकते और इसीलिए अहमद मसूद की जो लड़ाके हैं ये किस लिए तैयार हो रहे हैं? ये तैयार हो रहे हैं इन ऊंची चट्टानों के बीच अगर आने की कोशिश करते हैं तालिबानी आतंकी तो फिर उनका सफाया कर दिया जाए और इसीलिए तालिबानी आतंकी यहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। 25 किलोमीटर पहले तक वो रुके होते हैं। वो किस तरीके से पिछले 5 दिनों से ये कह रहे हैं कि 4 घंटे में सरेंडर कर दो, 4 घंटे में सरेंडर कर दो, लेकिन 4 घंटा अभी भी खत्म नहीं हुआ है तालिबानियों का। और ये बता रहा है कि तालिबान किस तरीके से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक तरह से झूठ की बिसात बिछाते हुए पंजशीर को जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन लड़ाकों की। ये एक और तस्वीर देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ विदेशी नागरिकों पर तालिबान की क्रूरता का जो वीडियो सामने आया है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। कैसे एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक जो खुद को वीडियो में ऑस्ट्रेलिया का नागरिक बता रहा है, उसको किस बेरहमी के साथ पीटा गया है, इतना बुरी तरीके से पीटा गया कि वो शख्स खून से लथपथ हो गया। लेकिन फिर भी इन तालिबानियों को उस पर रहम नहीं आया, पीटते रह गए उसको। किस तरह से बाकी लोग जो है वो भी खौफजदा हो जाए कि अगर आप तालिबान में रहेंगे और तालिबानियों के मुताबिक जिंदगी नहीं चलाएंगे तो फिर आपका हश्र क्या होगा। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात को चीख चीख के बयां कर रही हैं कि आखिर तालिबान क्या चाहता है। तालिबान चाहता है कि तालिबान के तरीके से जिंदगी जियो जो अफगानी लोगों को मंजूर नहीं है, विदेशी नागरिकों को मंजूर नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है आजादी का मतलब क्या होता है। 20 साल तक उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तालिबान आकर के कैसे 15 अगस्त के बाद से उनकी जिंदगी को अपने कब्जे में ले चुका है। एक एक सांस पर खुद तालिबान कब्जा कर रहा है आम अफगानी का। लेकिन अब यहाँ पर आम अफगानियों की बात नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है विदेशी नागरिकों की। विदेशी नागरिक भी किस तरीके से परेशान है क्योंकि उनको ये पता है कि अब जो ज्यादती है उन पर भी होगी। अभी तक जो तालिबान ये कह रहा था कि किसी विदेशी नागरिक को हम छुएंगे नहीं, किसी विदेशी नागरिक को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो कितना बड़ा झूठ बोल रहा था उसकी ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अब अगली तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, पंजशीर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पर जीत की हुंकार भरी जा रही है। उस जीत की जो होकर रहेगी, तालिबानियों की हार होकर रहेगी। ये पंजशीर की तस्वीरों के बाद फिर से आप उन तस्वीरों को देखिए जो विदेशी नागरिकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिन पर बर्बरता की गई है, जिनको पीटा गया है, बेरहमी से मारा गया है सरेराह सड़क पर। हर दिन ये तस्वीरें सामने आती है। यहाँ पर या तो अफगानियों को मारा जाता है बेरहमी से या फिर अब विदेशी नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। They hit me, but I'm Australian citizen. They hit me, but और मेरे साथ मेरे सहयोगी, 2 सहयोगी इस वक्त है। मेरे साथ सुहेल इस वक्त मौजूद है और मेरे साथ इस वक्त शाजिया मौजूद है। सुहेल, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी तक वो तालिबान जो कह रहा था कि विदेशियों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तो साफ साफ झूठ है कि कैसे विदेशियों को भी उससे डरने की जरूरत है। बेशक ये जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि तालिबान अगर ये कह रहा है कि 31 तारीख यानी 31 अगस्त अगर लास्ट डेट है, आखिरी तारीख और डेडलाइन अगर 31 है अमेरिका के लिए, ये बता रहा है कि 31 तारीख के बाद आखिर अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। तालिबान दरअसल इसी बात के इंतजार में है कि 31 तारीख तक सारी फौजें सब चले जाएं, उसके बाद तालिबान चुन चुन कर एक एक से बदला लेगा। इसकी आज पहली तस्वीर देखने को मिली जब ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक के साथ तालिबानी आतंकियों ने मारपीट की है। ये हिला देने वाली तस्वीरें, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तालिबान का जो चेहरा अब तक पूरी दुनिया देख रही है, ये सिर्फ मुखौटा है। वो असली चेहरा 31 तारीख के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि 31 तारीख तक अमेरिका से डील हुई है। 31 तारीख तक अमेरिका की फौजें वहां मौजूद है और 31 तारीख को अमेरिका की फौजें वहां से निकलेंगी। उसके बाद तालिबान वहां जो विदेशी होंगे उन्हें निशाना बनाएंगे। उसके बाद तालिबान अफगानिस्तान में रह रहे वो लोग जो दरअसल अमेरिका की मदद कर रहे थे उन्हें टारगेट करेंगे और उसके बाद तालिबानी आतंकी अफगानियों को अफगानिस्तान से निकलने पर रोक लगा देंगे, क्योंकि पहले ही तालिबान ये कह चुका है कि यहाँ के जो लोग हैं इनको आगे ना जाने दिया जाए। बाकायदा जगह जगह चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं कि लोकल अफगानी जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं, वो अब एयरपोर्ट तक ना जाने पाए। शाजिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शाजिया,
बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि तालिबानियों ने अमेरिका को धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है और उसी की तहत की बड़ी खबर यह है कि तालिबानियों ने अमेरिका को धमकी दे दी है। तालिबानी चाहते हैं कि अमेरिका कुछ भी ना करे और जो भी अमेरिका के सैनिक इस समय भी यहां पर है, यानी कि अफगानिस्तान में है, वो जल्द से जल्द यहां से रवाना हो जाए। ये बात तालिबान की ओर से अमेरिका को कही गई है और सीधा सीधा धमकी दी है। धमकी का लहजा अख्तियार करते हुए चेताने की कोशिश की है 31 अगस्त तक अफगान छोड़ दे। तालिबान ने ये बात कही है, धमकी दी है अमेरिका के सैनिकों को, सीधा अमेरिका को कि अपने सैनिकों को जल्द से जल्द यहां से वापस बुलाओ और साथ ही साथ अपने नागरिकों को भी बुला सकते हैं। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन सुर्खियों में बने हुए हैं, उनकी ओर से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, एक नहीं बल्कि 3-3 बार। इस बीच लगातार लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, सकुशल बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच तालिबान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। धमकी देते हुए कहा कि 31 तारीख तक अफगानिस्तान छोड़ दो वरना परिणाम अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये धमकी दी है। हालांकि इससे पहले हम जो बाइडेन को एक नहीं बल्कि कई बार सुन चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि तालिबान ने अगर अमेरिका की तरफ या फिर अमेरिका के नागरिकों या फिर अमेरिका के जो सैनिक है उनकी तरफ नजर उठाकर भी देखी तो इसका परिणाम बुरा होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब तालिबान ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि 31 तारीख तक, जी हां 31 तारीख तक अपने सैनिकों को, अपने लोगों को यहां से वापस बुला लो, जिसका परिणाम अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बुरा होगा, जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से आगे की तैयारी पंजशीर से हो रही है। भले ही तालिबान जो अमेरिका को धमकी दे दे, अमेरिका को वो कह दे कि 31 अगस्त तक देश को छोड़कर चले जाइए वरना अंजाम खराब होगा। लेकिन ये देखिए दूसरी लड़ाई कहां से हो रही है। दूसरी लड़ाई हो रही है पंजशीर से, जहां पर अहमद मसूद के लड़ाके तैयार हैं और वो तैयारियों की इस वक्त तस्वीरें सोहेल हम दिखा रहे हैं। और यही तस्वीरें कि 5 दिनों से 25 किलोमीटर दूर तालिबान मौजूद है, पंजशीर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। बेशक तालिबान को भी ये जो तस्वीरें हैं, तालिबान को डरा रही हैं तस्वीरें। तालिबान दरअसल खौफजदा है पंजशीर से, जो अब तक तस्वीरें सामने आई जिसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं विद्रोही, जिसमें न सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस, उनके साथ आसपास के लड़ाके आके जुड़ गए हैं, अफगान की सेना आकर जुड़ गई है, इसके साथ ही रेजिस्टेंस फोर्सेस भी आकर मसूद की सेना का हिस्सा बन गई है। और लगातार पंजशीर घाटी में इसी तरह की ट्रेनिंग तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यही वजह, ये देखिए जरा, ये सारे लड़ाकों को आप देख रहे हैं जो नॉर्दर्न अलायंस में शामिल हुए। पंजशीर के अंदर मसूद के लड़ाके किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि तालिबान अब तक पंजशीर के अंदर घुस नहीं पाया। 25 किलोमीटर दूर तालिबान मौजूद है और अब तालिबान घुटनों पर आकर पंजशीर से बातचीत को राजी हो गया है। इन तस्वीरों की वजह से ही तालिबान अब बातचीत की मेज तक पहुंचा है। शाजिया बिल्कुल, और डरे तो हैं लेकिन बौखला भी गए हैं सुहेल और श्वेता, ये बात भी देखनी होगी हमें, क्योंकि ये लगातार चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो आवाम है वो अफगानिस्तान में ही ठहरी रहे। और इनकी ओर से इसीलिए ये फरमान, ये आदेश दे दिया गया है कि तमाम देशों से आए हुए जो लोग हैं वो तो चले जाए, लेकिन अफगानिस्तान के लोग अब कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। पंजशीर अभी तक आजाद है क्योंकि पंजशीर में जो सेना है वो शेरों की सेना है और उन्होंने अपने हिफाजत में ले रखा है पंजशीर को। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, श्वेता। बिल्कुल, तो एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर रहे हैं। हमने इससे पहले तस्वीरें दिखाई आपको और अब काबुल से देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। एक आम अफगानी जब निकल रहा है अपनी जिंदगी को थोड़ा आगे बढ़ाने की उम्मीद लेकर के, तो कैसे हर दिन उसके साथ ज्यादती की जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और ये सब किस नाम पर हो रहा है? चेकिंग के नाम पर हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए कैसे बंदूक की बट से यहाँ पर मारा जा रहा है। ये शख्स जो अपनी गाड़ी में जा रहा है, वो शख्स जो तालिबान की बातों को नहीं मान रहा है, और ये आतंकी कैसे शहर भर में घूम रहे हैं लोगों को डराने के। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है ये तुर्की का नागरिक है, टर्की का नागरिक है, जिसके साथ मारपीट कर रहे हैं तालिबानी आतंकी। देखिए बेरहमी से मार रहे हैं। सड़कों पर अब यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी 31 तारीख के बाद। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सिर्फ अभी तालिबान की हकीकत और सच्चाई का ट्रेलर भर है, यानी अफगानिस्तान के हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे 31 अगस्त के बाद।
तो ये आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने आपको ऑस्ट्रेलिया की नागरिक को दिखाया था कैसे उसके साथ ज्यादती की जा रही थी, तुर्की की नागरिक की कैसे पिटाई की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो तालिबान है जो कह रहा था कि विदेशी नागरिकों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम उनको छुएंगे भी नहीं, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो लगातार बड़ी टीम मौजूद है, पल पल हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौट।